Hello students, today our topic is types of organization. Organization के कितने types होते हैं? देखिए, there are two types of organization. Number one, formal organization. Second one, informal organization. Number one क्या है? Formal organization. Second one क्या है? Informal organization. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से और फर्स्ट टॉपिक का नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, फॉर्मल यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में हर काम फॉर्मल वे से होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा। कहने का क्या मतलब है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन्ड बाय मैनेजर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स बनाते हैं। तो डिजाइन का मतलब बनाना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन्ड बाय मैनेजर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बनाती है उसे बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन्ड बाय मैनेजर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। मींस जहां पे काम प्रॉपर डिवाइड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे हर पर्सन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम पता है, हर पर्सन को अपनी पावर पता है, हर पर्सन को अपनी आंसरेबिलिटी पता है, उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जहां पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई पर्सनल चैट नहीं होती, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा जाता है, इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहली फीचर है इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम रूल से होता है, रेगुलेशन से होता है। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मैनेजर्स उन रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट नहीं कर सकता। वायलेट का मतलब तोड़ नहीं सकता। हर काम प्लानिंग के द्वारा किया जाता है, हर काम सिस्टमैटिक वे में होता है। तो फर्स्ट फीचर इज इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड फीचर इज इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड करते हैं। काम को प्रॉपर डिवाइड किया जाता है। किसमें? एम्प्लॉयज में, डिपार्टमेंट्स में, एक्टिविटीज में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड किया जाता है। प्रॉपर एम्प्लॉयज में डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। तो सेकंड फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। थर्ड फीचर है इट इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड। डेलिब्रेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर। क्रिएटेड का मतलब होता है बनाया। ये जानबूझकर बनाया जाता है। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। ये अपने आप नहीं बनता, इसको मैनेजर्स बनाते हैं जानबूझकर। तो इट इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स टू अचीव गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए जानबूझकर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब यहाँ पे कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होती, तो इट इज इम्पर्सनल। देखिए फॉर्मल है, फॉर्मल में कोई भी पर्सनल चैट, कोई भी पर्सनल फीलिंग नहीं होती, बल्कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है।
हर एम्प्लॉय डिसिप्लिन में रहता है, हर मैनेजर डिसिप्लिन में रहता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल फीलिंग लैकिंग होती है, पर्सनल फीलिंग नहीं होती। ये क्या होता है? इम्पर्सनल होता है। ये क्या होता है? इम्पर्सनल। नेक्स्ट है इट इज मोर स्टेबल। इट इज मोर स्टेबल का मीनिंग क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है अगर कोई भी चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है तो जल्दी से चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं होते। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो इट इज मोर स्टेबल। और सिक्स्थ एंड लास्ट फीचर है इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इसका मीनिंग होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज डिफाइन होती है। डिफाइन का मतलब पता होती है। जैसे हु इज सुपीरियर, कौन बॉस है। हु आर सबऑर्डिनेट्स, कौन एम्प्लॉयज है। हु इज रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसके पास काम है। हु हैव पावर्स, किसके पास पावर्स है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है। हर चीज प्री डिटरमाइंड होती है, हर चीज पहले से डिसाइडेड होती है। तो इसे बोलते हैं इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पे हर एम्प्लॉय को पता है कि उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका इंचार्ज है, किसको काम करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं इंटर रिलेशनशिप में। तो इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। एवरीबडी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। हर पर्सन को पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसे क्या काम करना है, उसके पास कितनी पावर्स हैं। सो दीज आर द फीचर्स। नंबर 1, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है। सेकंड वन, इसमें काम प्रॉपर डिवाइडेड होता है। ये जानबूझकर मैनेजर्स बनाते हैं ताकि गोल्स अचीव हो सके। ये इम्पर्सनल यानी यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल चैट नहीं होती। और ये बहुत स्टेबल है यानी फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजेस को जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और ये इंटर डिफाइंड रिलेशनशिप होता है, मीन्स हर चीज प्रॉपर डिफाइन होती है। कौन किसका इंचार्ज है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एवरीबडी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पता है। नेक्स्ट वन इज मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या हैं। तो हमने राइट की मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है? इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। देखिए हमने फीचर में डिस्कस किया एवरीबडी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी नोज देयर अथॉरिटी। हर इंसान को पता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान को पता है उसकी क्या अथॉरिटी है। तो पॉइंट क्या है? इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जब काम डिवाइडेड है, जब हर पर्सन को अपना काम, अपनी पावर का पता है, तो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना क्या है? बहुत ही आसान है। बिकॉज एवरीबडी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी नोज देयर अथॉरिटी, सो इट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना क्या है? आसान है। जैसे कंपनी में काम डिवाइडेड है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो बेटा परचेज की अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, तो परचेज मैनेजर को पता है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? परचेज मैनेजर की होगी। सो इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है क्योंकि काम डिवाइडेड है, हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का पता है। सेकंड है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। काम ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? काम के डबल होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। या फिर काम के लेफ्ट होने के, लेफ्ट का मतलब रहने के चांसेस भी क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों कम होते हैं?
क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रॉपर डिवाइडेड होता है, तो किसी काम के डबल होने के या किसी काम के लेफ्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मीनिंग काम सिस्टमेटिक वे में होता है। ओवरलैपिंग का मतलब डुप्लीकेशन के चांसेस क्या होते हैं, कम, और काम के लेफ्ट होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम। सो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, तो ये भी क्या हुआ, मेरिट, एडवांटेज। नेक्स्ट है इजी टू गेट गोल्स। गोल्स को अचीव करना आसान है, तो इजी टू गेट गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स बनाते हैं ताकि गोल्स अचीव हो सके। सो इजी टू अचीव गोल्स या इजी टू गेट गोल्स। गोल्स को अचीव करना बहुत आसान है क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है, सो गोल्स को अचीव करना इजी होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, ये भी तो इसकी मेरिट हुई, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब चेंजेस को जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बिजनेस में क्या मेंटेन रहेगी, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। स्टेबिलिटी है तो गोल्स भी इजीली चेंज होंगे या अचीव होंगे। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में आपने पढ़ा है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एवरी एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर। हर एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर क्या देगा, ऑर्डर देगा, उसे क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज पॉसिबल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर काम सिस्टम से होता है, कम्युनिकेशन ऑर्डर्स भी सिस्टम से पास होते हैं, तो एक मैनेजर ही एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है। सो काम के कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि प्रॉपर डिवाइडेड वर्क होता है। फॉर्मल में डिसिप्लिन होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड भी पॉसिबल होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस कि गोल्स अचीव करना आसान है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है, वर्क को डिवाइड किया जाता है इसलिए काम ओवरलैप नहीं होता, स्टेबिलिटी है, और यूनिटी ऑफ कमांड भी क्या है, पॉसिबल है। लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं, देखिए सबसे पहली कमी क्या होगी, डिले इन वर्क, काम में देरी। अब काम में देरी क्यों होती है, देखिए डिले इन वर्क, काम में देरी कैसे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो काम में क्या होगी, देरी होगी। जिन कंपनीज में ज्यादा रूल्स होंगे, ज्यादा रेगुलेशंस होंगी, वहां पे काम देरी से होगा। तो डिले इन वर्क, बिकॉज एवरी एक्टिविटी, एवरी वर्क इज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। हर काम रूल्स और रेगुलेशन से बाउंड होता है, हर एक्टिविटी रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड होती है। सो काम में क्या होता है, डिले होता है। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। कहता है इनिशिएटिव के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इनिशिएटिव क्या होता है, पहल, यानी एम्प्लॉयज वही करते हैं जो मैनेजर कहते हैं, एम्प्लॉयज अपना माइंड यूज नहीं करते। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे हैव आस्क्ड टू डू। एम्प्लॉयज वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, उसे क्या लिखते हैं, एम्प्लॉयज हैव टू डू, एम्प्लॉयज वही करते हैं व्हाट दे हैव आस्क्ड टू डू, जो उन्हें कहा जाता है। इट मीन्स वो अपना दिमाग यूज नहीं करते, वो कुछ भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रखते, वो सिर्फ वही करते हैं जो मैनेजर्स कहते हैं। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। थर्ड पॉइंट इज मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। इट मीन्स क्या है, जितने भी रिलेशंस हैं वो लाइक अ मशीन है, मीन्स नो पर्सनल फीलिंग, ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या है, ऑल द रिलेशंस आर प्री डिटरमाइंड। सारे रिलेशंस पहले से ही प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड होते हैं।
मीन्स उनके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशन, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता. सो ऑल द रिलेशंस आर लाइक मशीन्स. सारे रिलेशंस मशीन की तरह होते हैं. नो पर्सनल फीलिंग, नो पर्सनल चैट. ओनली रिलेशंस जितने भी बनाए जाते हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, और रिलेशंस फॉर्मल होते हैं लाइक बॉस एंड एम्प्लॉय. सो वी कैन से दीज 3 आर द लिमिटेशंस. नंबर 1, डिले इन वर्क, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. सेकेंड वन, इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज वही करते हैं जो कहा जाता है. और थर्ड है मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस. जितने भी रिलेशंस हैं वो मशीन की तरह है, उनमें कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, और सारे रिलेशंस पहले से ही डिफाइंड, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं. कौन एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉयर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका इंचार्ज होगा. ओके, थैंक यू.